जापान में टोक्यो शहर के अंदर हर 5 मिनट की दूरी पे आपको पब्लिक टॉयलेट्स इजीली मिल जाते हैं। वहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स, पार्क्स या वहाँ पब्लिक प्लेसेस इतने साफ हैं कि आप उसे बिना हेजिटेशन किए यूज़ कर सकते हो। ना कोई अननेसेसरली हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है और कूड़े कचरे का तो कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ के लोगों का सिविक सेंस इस लेवल का है कि अगर आप एस्केलेटर्स यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक लेन में यूज़ करेंगे ताकि बाकी चलते हुए लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इस पूरे दृश्य को इंडिया से कंपेयर करते हैं और तो और इंडिया के आधे से ज़्यादा शहरों में कूड़े के पहाड़ पाए जाते हैं। हर जगह नुक्कड़ नाली गलियों में इतनी गंदगी और अनवांटेड स्मेल का हमें सामना करना पड़ता है। पब्लिक टॉयलेट्स के हालात भी इतने बुरे हैं कि लोग उन्हें यूज़ करने से कतराते हैं और लोगों का बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही है इसके प्रति कि लोग कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, ये दो अलग देश हैं, दो अलग दुनिया नहीं। अब सवाल ये है, क्या जापान के लोग सच में बचपन से ही बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड और वेल मैनर्ड पैदा होते हैं या हम इंडियंस में ही जेनेटिकली सिविक सेंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत कम है? जवाब है ऑब्वियसली नहीं। ऐसी 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो 3 बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स इंटरलिंक्ड है सिविक सेंस। ये फॉर्मूला जो जापान जैसे डेवलप्ड कंट्रीज यूज करती हैं उसे सुनकर तुम भी यही बोलोगे बस इतना सा। ऊपर कर, राइट कर। देखो, ये जो सिविक सेंस की प्रॉब्लम है ये 3 मेजर प्रॉब्लम से इंटरलिंक्ड है। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो सामने आई है वो है चलता है वाला एटीट्यूड ऑफ इंडियंस। ये इंडिया की मेंटालिटी हो चुकी है। अगर कोई इंडियन रोड पर कूड़ा फेंक दे या फिर रेड लाइट तोड़ दे या लाइन के बीच में घुस जाए तो लोग सोचते हैं चलता है। बट वहीं जापान जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में लोग सोचते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो बाकी सबको प्रॉब्लम होगी और मैं ऐसा काम करूँ ही क्यों जिससे बाकी सबको प्रॉब्लम हो। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है डेवलप्ड कंट्रीज और इंडिया को लेकर। सेकेंड जो सबसे बड़ी सामने आती है कि लोग सफाई करने को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते या कह सकते हो लैक ऑफ अर्ली सिविक एजुकेशन। जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में लोग साफ सफाई करने को अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। बहुत सारे इंडियंस जो डेवलप्ड कंट्रीज में जाकर सेटल हुए होंगे उन्होंने भी ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो। लेकिन इंडिया की मेंटालिटी क्या है, वो दूसरे लोगों पर डिपेंड रहते हैं साफ सफाई के लिए, चाहे वो कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो या फिर ऑफिसेज ही क्यों ना। तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है गवर्नमेंट सिस्टम या फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी भी अपने आसपास के एरिया में साफ टॉयलेट्स देखे हैं? पब्लिक टॉयलेट्स की बात कर रही हूँ मैं, मॉल्स की बात नहीं कर रही। जवाब होगा नहीं। और यही सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर्ड मेंटालिटी। सरल भाषा में कहूँ तो भेड़ चाल। लोगों को वहाँ पर कूड़ा फेंकने में कोई हेजिटेशन नहीं होती जहाँ पर ऑलरेडी इतना सारा कूड़ा पड़ा है। लेकिन अगर सेम वही इंसान किसी साफ सुथरी जगह में चला जाए तो वो 10 बार सोचता है कि मैं कूड़ा यहाँ फेंकूं या नहीं, या लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों को कचरा कूड़ेदान में फेंकने के लिए तब बोलेंगे जब वहाँ पर कूड़ेदान अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर गवर्नमेंट सिस्टम की गलती है। जब तक इसीलिए इस पॉइंट पर सरकार कदम नहीं उठाएगी बहुत कुछ अचीव करना इस जगह पर बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। और दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ये तो सरकार के मैनिफेस्टो में भी कहीं मेंशन नहीं है कि हम आपके आसपास के इलाकों या पब्लिक टॉयलेट्स को साफ करेंगे। इन सब के अलावा एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इस प्रॉब्लम से इंटरलिंक्ड तो है बट कोई बात नहीं करता, वो प्रॉब्लम है एम्पैथी की प्रॉब्लम। रियलिटी तो ये है कि इन बड़े लोगों को इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कंपोजिट पेट्स, वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट या फिर अर्बन बेटर प्लानिंग, वो इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात ही नहीं करना चाहते। वो ऊपर ऊपर से सफाई की बातें करते हैं लेकिन वो इस टॉपिक के डेप्थ में जाना ही नहीं चाहते। वो एक्चुअली अपने इस छोटे से बबल में खुश हैं। वो फ्यूडल माइंडसेट, वो एक कम्युनिटी की फीलिंग उनके अंदर जो मिसिंग है। महात्मा बुद्ध जी ने भी कहा है कि हैव एम्पैथी फॉर एवरीवन, लेकिन रियलिटी तो ये है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में भी इस टॉपिक के बारे में डीप में पढ़ाया ही नहीं जाता। यहाँ तक कि कोई बात ही नहीं की जाती
क्यों बच्चों को सिखाया नहीं जाता कि पब्लिक प्लेसेस में कैसा रिएक्ट करना है। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में तो ईयरफोन्स यूज़ करो ताकि सामने वाला इंसान डिस्टर्ब ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें डेवलप्ड कंट्रीज़ बनाने में हेल्प करती है। अगर समाधान पर फोकस करें सारी प्रॉब्लम्स को छोड़कर, तो हमें कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाने होंगे जिसका पालन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली किया जाएगा। ये पनिशमेंट्स या बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो की जाएंगी। अगर कोई इंसान कूड़ेदान में कचरा नहीं फेंक रहा है तो उसे 500 रुपये जुर्माना होगा। ये प्रॉब्लम्स, ये पनिशमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी इंस्टेड ऑफ डेंजरस। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी ताकि लोग अगली बार ये काम करने से डरे। वो ढीठ लोग हर देश में होते हैं, डेवलप्ड में भी और अनडेवलप्ड कंट्रीज में भी, लेकिन उनको सुधारने के लिए कुछ ऐसी पनिशमेंट्स रखी जाती हैं ताकि इसके माध्यम से लोगों के अंदर सिविक सेंस और कम्युनिटी की भावना जागृत। हम बात करें इंडिया जैसे देश की तो प्लास्टिक की प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ही बड़े लेवल पर फेस करने को मिलती है। लद्दाख की पिंगपोंग लेक हो या चंडीगढ़ की सुखना लेक, मणिपुर हो या केरला, ये प्रॉब्लम हर जगह पर बहुत बड़े लेवल पर है। तुम्हें ये सेम प्रॉब्लम यूरोपियन कंट्रीज में देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि वो एक सीक्रेट फॉर्मूला यूज करते हैं। चलो जानते हैं। देखो, डेवलप्ड कंट्रीज इस फॉर्मूले को यूज करती हैं जिसका नाम है पैंट सिस्टम। तुमने रील्स के अंदर वेल्डिंग मशीन्स तो देखी होंगी जहाँ पर पैसा डालो और बॉटल्स बाहर आ जाती है, लेकिन वही ये उसका रिवर्स है। यहाँ पर तुम प्लास्टिक की खाली बॉटल्स डालोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। बेसिकली इसके पीछे की स्टोरी क्या है, लोग पहले ही बॉटल खरीदते टाइम पैसे ले लेते हैं एक्स्ट्रा और बॉटल रिटर्न करने पर पैसे वापस लौटा देते हैं, जिनसे लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि बॉटल रिटर्न करेंगे तो पैसे मिलेंगे और लोग इंटरेस्ट से ये साफ सफाई का काम करते हैं। यहाँ तक कि जापान में स्कूलों में ही ये पार्ट बहुत डीपली पढ़ाया जाता है, लोगों को बाद में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और जापान ही नहीं, स्वीडन, जर्मनी जैसी यूरोपियन कंट्रीज में कहीं ना कहीं इस पूरे सर्कल के पीछे हम ही जिम्मेदार हैं। क्यों हम डिस्क्रिमिनेशन होने देते हैं? क्यों हमारी मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि कूड़ा फेंक रहे हैं तो फेंकने दो? क्यों हमारा ये वाला एटीट्यूड अभी तक खत्म नहीं हो कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, चलने दो? इसके पीछे का रीजन क्या, हम प्रयास करने हैं या करना नहीं चाहते? हमारी मेंटालिटी खराब हो चुकी है या हम इंडिया को डेवलप्ड बनाने में अपना सहयोग नहीं कर सकते? यहाँ हम इंडियंस गीले और सूखे कचरे को लेकर इतना कंफ्यूज्ड हैं और वहाँ जापान के लोग इसी कूड़े को 10 अलग अलग डिब्बों में सेपरेट कर रहे हैं, वो भी खुद से, बिना किसी की हेल्प से। क्या वो लोग हमसे नहीं, बस हमारे देश को ज़रूरत है रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, नए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की और एक नए सपोर्ट की जो हम सब कर सकते हैं।